आया था 2 लाइन उसकी, कहते हैं जिंदगी ऐसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी ऐसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं, ना जाने चाह के रोना ही पड़ता है, ना जाने चाह के हंसना ही पड़ता है। एक लम्हा जो भी सोमवार का, घर से निकला था फैक्ट्री जाने के लिए, रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, भोले शंकर, प्राचीन मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। जाते राह में देखा एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेके मंदिर के बाहर सीढ़ी पर बैठी है। बच्चा मात्र 3 साल उम्र होगी उसकी, जिसका ऊपर एक फटी बनैन पहन रखी थी, नीचे कुछ नहीं था। तो माँ की स्थिति भी ऐसी दयनीय होगी, समझ सकते हो आप क्या पहन रखा हुआ उसने। आस लगा के बैठी थी, मंदिर में पूजा भगत लोग आते हैं, कुछ खर्ची मिल जाएगी। एक औरत जानकार थी कि मेरी दृष्टि वहां जो पड़ी, वो औरत उस बच्चे को दूध पिला रही थी। मंदिर के अंदर न जाके उस बच्चे को दूध पिला रही है उस लोटे के अंदर से। ब्रेक मारी, देखा, उसको नहीं मालूम था मैं पीछे खड़ा था, उसको बड़े प्यार से देख रहा हूं। थाल के अंदर एक लोटा दूध का था, 2 केले थे, एक सेब था, एक संतरा था, और 50 रुपए का नोट था साथ उसके, खाने के कुछ बादाम या कुछ थे साथ। उस बच्चे को दूध पिला रही है। उसके बाद दूध का लोटा रखा, उसको केला छील के खिलाया, पेठा था साथ, मीठा पेठा था, पेठा खिलाया उसको। उसके बाद 50 रुपए दक्षिणा दी। बच्चे ने बड़े प्यार से दूध पिया, बड़े प्यार से केले का बटका भरा उसको, जैसे करते इसके लिए। उसकी माँ बड़ी आस से उसकी औरत की तरफ देख रही है। उसे तो आस थी मैं आएगी, 2 रुपए देगी, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए खर्ची देगी। उसने तो उस बच्चे के अंदर ही भोले शंकर देख लिया। उसकी पूजा कर रही है। उसको जो दूध था बच्चा हुआ, उसने सब एक बच्चे ने मुंह पे 2 घूंटी लगाया होगा, बाकी उसके पास जो बर्तन था उसके अंदर पलट दिया, केले उसको दे दिए, प्रसाद दे दिया, 50 का नोट उसको दे दिया। उसके बाद जब उठ के मुड़ के देखते ही रोने लगी वहीं पर ही। उसका क्या रोना था, आंसू तो मेरा खुद के आंसू में थे वहां पर देखते हुए कि असली पहचान तो इसने की है। भोले में जल चढ़ाना गुनाह नहीं है। यदि कोई बाहर व्यक्ति, बच्चा भूखा बैठा है ना, उसके अगर आपने मुख में 2 चम्मच भी डाल दी, उसकी आपने सेवा कर दी, क्योंकि हमेशा कहते हैं हम नर सेवा नारायण सेवा। यदि आपने किसी मजबूर की मदद कर दी, किसी भूखे को रोटी खिला दी, प्यासे पानी पिला दिया, समझ लो भोले तक पहुंच गया वो। हमेशा कहते हैं घर में बच्चा खुश होता है, मां अपने खुश हो जाती है। आज मेरा बेटा हंसा, आज मेरा बेटा खुशी से नाचा, तो उस समय ना जाने क्यों नाचने को मन किया, इसके लिए क्यों, असली भक्ति तो देखी वही। और अपने आप जब रोते उसने कहा, मैं तो हर सोमवार आती हूँ यहाँ पर, व्रत रखती हूँ सोमवार का, भोले को आके जल चढ़ा के, दूध चढ़ा के, केले का एक प्रसाद चढ़ा, बाकी जो प्रसाद बचता है घर जा खाती हूँ। बाबी गलती होगी मुझसे, मैंने इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता जो तूने किया इसी के लिए। अच्युतम कृष्णम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम कृष्णम दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम कृष्णम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम कृष्ण कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं,
कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा, कृष्णा मुरली ते भला कौन नचदा, धरती अंबर तारे नच दे, धरती अंबर तारे नच दे, सारे भगत प्यारे नच दे, सारे प्यारे नचते, राधा नच दी मीरा नच दी, राधा नच दी मीरा नच दी, सारा आलम नचदा। कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा, कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा। एक छोटा सा प्रश्न आया था इसी बीच, इसी रूप में ही। एक भगत आके दरबार में जब माथा टेक के कहते हैं, गुरुजी मैंने भी आपकी तरह ऐसे मान सम्मान पाना, ऐसी सेवा करनी है, मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं भी ऐसी सेवा करूं जाके। एक प्रश्न पूछा था उससे, कभी कोई ऐसा लम्हा बताओ जिंदगी में जिससे तुम्हारे एक कार्य से किसी को खुशी मिली हो, किसी को मस्ती आई हो, कोई नाचा हो। जैसे अभी आपको बताया सोमवार का एक लम्हा, उस औरत ने जो किया दिल को छू ले लम्हा था। और उसके बाद एक बात और बताता हूं, ये सोमवार का तो लम्हा देखा था, और कल सुबह मेरे एक मित्र हैं राजेश कुमार जी चेची, जो डीएसपी थे बावल में पहले, अब सीएम क्राइम ब्रांच में है वो, कल उन्होंने स्टेटस जो लगा रखा, डिट्टो सेम वही का वही। इस समय आज मेरे मोबाइल में स्टेटस लगा हुआ है, आप देखोगे। यानी कि एक दिल के भाव कैसे पहचाना, सोमवार मेरे मन में भाव आए, उस मित्र ने वही स्टेटस लगा के मेरे दिखा दिया, मैं तेरे साथ हूं चिंता मत करियो। इसे एक दोस्त का लम्हा भी कह सकते हैं इसके लिए।
तो ऐसी उस भगत से यही पूछा कि कोई ऐसा लम्हा बता दे जिंदगी में तो तूने ऐसा काम किया हो, उसे किसी को खुशी मिली हो। शायद सोचता ही रह गया इस चीज के लिए, क्योंकि ऐसे लम्हे पाने के लिए इंसान के अंदर यदि 3 गुण हैं तो कामयाब है, नहीं तो हर जगह फेल है। वो 3 गुण कौन से होते हैं? सबसे पहले नम्रता। इंसान के अंदर नम्रता है तो किसी का दर्द पहचान सकेगा, अंदर दीनता है तो किसी के भाव को पहचान सकेगा, सहनशीलता है तो किसी के जख्म पर मलहम लगाने का कार्य कर सकेगा। नम्रता, दीनता, सहनशीलता, ये 3 गुण हैं, इनको उजागर करो, सिस्टम में लेके आओ तो समाज के अंदर, क्योंकि एकदम किसी को कोई ऊंचाई नहीं मिलती। एकदम कहे कि 3 मंजिला मकान बनाना है, पहले खड्डे खोदने पड़ते हैं। 3 मंजिल के हिसाब से खड्डे खोदेंगे, नींव भरेगी, कहते नींव भरते भरते 6 लाख लग जाते हैं, बराबर का बराबर, पता ही लगता है 6 लाख कहां गए। वो खड्डे क्या है? उन परिस्थितियों को समझना। यदि किसी ने मेरे के ऊपर अत्याचार करने के लिए भी 4 शब्द कहे हैं, मेरे के अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए उन बातों को पचाने की। किसी ने अब शब्द कहे हैं उसे पचाने की। कोई व्यक्ति मजबूर देखा, उसकी मदद करने के लिए मेरे पास क्या हो सकता है, मैं किस रूप में उसकी मदद कर सकता हूँ। और यदि कोई व्यक्ति परेशान मेरे पास चल के आ गया, मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ इसके लिए। और वो मदद भी ऐसी तीसरे बंदे को ना मालूम हो, एक हाथ से दे दिया, दूसरे हाथ नहीं पता चलने मैंने क्या दिया उसको। लेकिन आजकल हम सेवा तो करते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं सेवादार हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। एक सेवा का कार्य हाथ में ले खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कब सामने से कोई आएगा, वो देखेगा तब मैं छाप करूंगा, ताकि उसे देखे कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा सेवादार हूं। इसलिए कृपा करके ऐसी सेवादारी से बचिए जो हम एक दिखावे का रूप लेके चले। ऐसी सेवा करके चले क्यों, दिखाना किसको हमने, उसको। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा, एक भिखारी कहूंगा मैं तो समय, सूरदास थे। उन्होंने जैसे अब आवाज लगा रहे थे, एक व्यक्ति जो ऊपर बर्थ में सो रहा था, उसने 10 का नोट निकाला, आगे बढ़ाया, वहां तक हाथ नहीं पहुंचा तो नीचे बैठे व्यक्ति ने उससे 10 का नोट लेके उस व्यक्ति के बुजुर्ग हाथ में दे दिया, जो सूरदास व्यक्ति था। उन्हें आशीर्वाद दिया, या तेरे देने वाले का भला हो, सुख रहो, खुश रहो। तीसरा व्यक्ति कहता है, बाबा इसने ना दियो, इसने ना दियो, ऊपर बैठे उसने दिए। उस व्यक्ति क्या जवाब दिया मालूम है? मतलब मैं अंधा हूं, मेरा मालिक अंधा नहीं है। मैं अंधा हूं, मेरा मालिक अंधा नहीं है, उसको मालूम है सारा किसने दिया है। ये दुआ कहां तक जाएगी। ले यदि कोई कार्य करे, ये दिखावे के लिए ना करे कि मैं कुछ कर रहा हूं। जो करना है, दिल खुश हो जहां वो कार्य करना चाहिए इंसान को इसके लिए, और मेरे कार्य करने से किसी को खुशी मिले। यदि, क्योंकि आप देख तो एक अखाड़े से 2 पहलवान निकलते हैं, 6 महीने उन्होंने खूब प्रैक्टिस की, ताकत आ गई, सब कुछ बन गया। दोनों समाज में जाके एक व्यक्ति जाके किसी मजबूर की मदद करता है, दूसरा उसी ताकत से किसी के साथ छल कपट करके, उससे लड़ाई करके उसे छीनने का काम करता है दोनों पहलवान। लेकिन कार्य क्या कर रहा है कोई इंसान। आप बाजार में जा रहे हो, अच्छा कार्य करते हो, सामने कोई व्यक्ति, ओहो भगत जी आ रहे हैं, अब क्या देवता आदमी है, क्या सज्जन आदमी है, और उस गलत आदमी को ऐसा राक्षस जा रहा है, देख ऐसे धरती बोझ पड़े हैं इसी के लिए। तो ऐसी प्रवृत्ति ना बना के चले, सेवा का मार्ग मिले उसे अपना के चले। आज के लिए इतने पे निरूप में मतलब गुरु महाराज की। दाता तेरी भक्ति का सुख है मेरा, अमृत पिए कोई कर्मों वाला। बाबा